अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूं और आज यहां पर आए समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुसार आप सब उपस्थित हैं। आपके कुछ साथी 2-4 मिनट में आ ही जाएंगे। हम अपनी बात कहें उससे पहले 2 विशिष्ट सज्जन हमारे बीच में हैं जिनकी 2-2 मिनट की बात है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये जो वाराणसी का क्षेत्र है ये भोजपुरी भाषा के बेल्ट में आता है। भोजपुरी वैसे तो बोली के रूप में अभी ख्यात है, लेकिन इसमें साहित्य की रचना भी पर्याप्त हो रही है, फिल्में भी बन रही हैं और केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर के कई देशों में भोजपुरी ने एक अपना अलग स्थान बनाया है। इसलिए भोजपुरी के बारे में बोली से ज़्यादा की भावना लोगों के मन में आ गई है और इसी भावना के अंतर्गत जब ये भाषा का रूप ले रही है, भारत की भाषाओं की अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए प्रयास चल रहे हैं, तब इसकी एक अपनी लिपि हो ऐसी भावना भी लोगों के मन में जागी है। क्योंकि बोली तो केवल बोली जाती है, लिखी नहीं जाती, लेकिन भाषा तो लिखी जाती है, इसलिए उसकी अपनी लिपि हो। तो ये भावना हम लोगों के मन में, तो इन्होंने अपने उस प्रयास को एक पुस्तक में दर्ज करके आज हमको ये आपके सामने समर्पित किया है। इस पुस्तिका में इन्होंने भोजपुरी लिपि की तुलना उर्दू, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी इन 4 के साथ करके हर पन्ने में दिखाया है और फिर उसकी वर्तनी भी कि कैसे वो लिखी जाएगी वो आगे चल करके निरूपित कर दी। तो देखिए ये लिपि इन्होंने आविष्कृत की है। अब ये भोजपुरी भाषा की लिपि का जो प्रश्न है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन आज की तिथि में सर्वप्रथम भोजपुरी भाषा की लिपि को मूर्त रूप देने वाले तो पंडित रमेश उपाध्याय ही होंगे। अब हम अन्य जो अक्षर हैं वो अधिकतर अक्षर जो है स्वर और व्यंजन के बदलते हैं। जिसे जिस तरह से आप हिंदी लिखते हैं उस तरह से बंगाली भी एक भाषा, तो बंगाली बोली के बाद में भाषा बना, भाषा बनने के बाद उसकी लिपि बनी। उसी तरह से भोजपुरी जिसे बोली थी, बोली के बाद भाषा तो लोगों ने बना लिया और उसको बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसकी लिपि आज तक नहीं बन पाई थी। और वह लिपि जो है पूज्य गुरुदेव महाराज के कृपा से आपके सानिध्य में और जो भी मैंने तैयार किया आपके आशीर्वाद से ही वो तैयार हुआ, मेरा कुछ नहीं। गुरुदेव महाराज ने जो है ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे जिस समय तो का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का विद्यार्थी भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो गुरु का आशीर्वाद होता है वो जिसको लग जाता है उसको वो पूरा हो जाता है। तो उसमें जितने भी अक्षर हैं वो भोजपुरी के अलग बनाए गए। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की घनीभूत इच्छा थी कि भारत में गुरुकुल प्रणाली का पुनर्जीवन किया जाए, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत धीरे धीरे अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। भारत में भारतीयता ही खोजने से अब मिल रही है, आगे खोजने से भी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत बना रहे, इसके लिए उन्होंने ये आवश्यक समझा कि हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि जब तक ये गुरुकुल प्रणाली हमारे देश में थी तब तक भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित था, पूरा विश्व उसको विश्व गुरु कहता था। और जब से ये प्रणाली खत्म हुई उसके बाद से धीरे धीरे भारत में भारतीयता समाप्त हो गई। तो
उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि गुरुकुल प्रणाली के पुनर्जीवन के लिए कोई ऐसी अवस्थापना की जाए। वैसे तो गुरुकुल हमारे देश में अभी भी इतने परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी चल रहे हैं, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं है कि वो अपना समाज के ऊपर प्रभाव डाल सके। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समाज में आकर के प्रभावी रूप से अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। एक तो गुरुकुलों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का वैसा वातावरण भी नहीं रह गया है। जो पढ़ाई वहाँ पढ़ रहे हैं उसके प्रति गौरव की भावना भी उनके मन में नहीं रह गई है। इन सब परिस्थितियों के तारतम्य में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का यह मानना था कि बड़े पैमाने पर गुरुकुल को फिर से पुनर्जीवित करना होगा, और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि एक 10,000 बच्चों का गुरुकुल, जिसमें एक ही परिसर में 10,000 बच्चे रह करके पढ़ लिख सकें, तैयार करना चाहिए। और वो बच्चे जब तैयार होंगे तो वही पूरे भारत में जाकर के पुनः अपनी प्रणाली की पुनः स्थापना कर देंगे। ये भी कारण था 10,000 की संख्या को चुनने में कि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि कुलपति वही होता है जो 10,000 बच्चों को अपने गुरुकुल में रख करके खिलाता पिलाता और पढ़ाता है। आज भारत में कोई सच्चे अर्थ का कुलपति नहीं है। कुलपति शब्द अपने लोग देखते जरूर हैं, लेकिन वो चांसलर का अनुवाद है। जैसे वाइफ का अनुवाद पत्नी आप लोग कर देते हैं, लेकिन अगर देखने चले तो वाइफ का मतलब और पत्नी का मतलब दोनों एक नहीं होता है। वाइफ एक कॉन्ट्रैक्ट में है कि जब तक हम इनके साथ हैं तब तक ईमानदारी के साथ इनके साथ रहेंगे, किसी भी समय हम अलग हो सकते हैं। लेकिन पत्नी अग्नि की साक्षी में सदा सदा के लिए अर्धांग बन जाती है। तो दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी में हम लोग वाइफ का अनुवाद पत्नी कर देते हैं। ऐसे ही चांसलर का अनुवाद हम लोगों ने कुलपति कर दिया है, लेकिन कुलपति शब्द का जो अर्थ है, शास्त्र कहता है मुनि नाम 10 सहस्रम योर्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रतिः सवै कुलपति स्मृतः। 10,000 बच्चों को जो खिला पिला के पढ़ाए, अपने यहाँ रखे और कोई शुल्क न ले उनसे, उसको कुलपति कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी महाराज का ये मानना था कि एक कुलपति तो कम से कम भारत में सच्चा रहना चाहिए, तो वो एक गुरुकुल कम से कम खड़ा करो 10,000 बच्चों का। तो हम लोगों ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ये जो पिंगल नाम का संवत्सर आरंभ होने वाला है, हमारा नया वर्ष, उसी दिन से इस दिशा में प्रयास करना शुरू करने वाले हैं। परसों से वो शुरू हो जाएगा। तो उसका नाम हम लोगों ने जगत गुरुकुलम सोचा है। जगत गुरुकुलम का 2 अर्थ है, जगत का गुरुकुल या जगत गुरु का कुल। तो दोनों ही अर्थों में ये शब्द घट जाता है। इसी नाम से एक छोटी इकाई हम लोगों ने पिछली माघ शुक्ल सप्तमी को शुरू कर दिया था मध्य प्रदेश में 108 बच्चों में। भगवान की दया से वो बहुत अच्छे से चल रही है। उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश में ही जगह है, वहाँ पर 8 एकड़ भूमि में 1008 बच्चों का गुरुकुल शिलान्यास हो गया है, निर्माणाधीन है। जल्दी ही वो तैयार हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि 10,000 बच्चों का जो गुरुकुल है, वैसे तो देश में कई जगह से हम लोगों को आमंत्रित किया गया कि हमारे यहाँ बनाइए, हमारे यहाँ बनाइए, लेकिन काशी सर्व विद्या की राजधानी है। हमने खुद भी यहीं से अध्ययन किया है और हमारे मन में यह भावना थी कि ये काशी से ही, ये काशी में ही ये परिसर स्थापित हो। क्योंकि हम कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि मालवीय जी की एक इच्छा लिखी हुई, और वो इच्छा ये थी कि 10,000 बच्चे जब एक साथ सूर्यार्घ देंगे तो कैसा विषय होगा, इसकी कल्पना करिए। जब वो विद्यालय के लिए चंदा मांगने जाते थे तो लोगों को ये सपना दिखाते थे। वो सपना तो साकार नहीं हो सका, क्योंकि आधुनिक विद्या की पढ़ाई विश्वविद्यालय में होने लगी और जो उनकी इच्छा थी वो दब गई। इसीलिए जो बीएचयू का स्थापना दिवस है वो बसंत पंचमी को मनाया जाता है, और जो मालवीय जी की जयंती है वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है।
ऐसी परिस्थिति वहाँ हो गई। माने कुछ मामलों में हम इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, कुछ मामलों में ग्रेगरी के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। क्या एक ही संस्थान अपने उत्सव मनाने के लिए 2 कैलेंडर स्थापित कर सकता है? लेकिन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मालवीय जी जैसा सोचते थे वैसा दृश्य उपस्थित हो नहीं सका, लेकिन उनके उस महामना के चिंतन को कोई न कोई तो कभी न कभी तो मूर्त रूप देगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये संकल्प हम लोगों को रखा था। हम लोग चाहते हैं कि काशी में 10,000 बच्चों के गुरुकुल का एक परिसर स्थापित किया जाए और इस आने वाले वर्ष में वही लक्ष्य हम लोग लेकर के चलेंगे। तो ये बात आप लोगों को बतानी थी और आप लोगों से मिलना भी था। कई दिन हो गए थे मिले नहीं। स्थान कहाँ होगा? काशी का ही क्षेत्र होगा। अब जब तक स्थापित न हो जाए, जिस दिन हम आपको भूमि पूजन के लिए बुलाएं उसी दिन उसका पता बताएं तो ठीक होगा, क्योंकि ये भी कागजी कार्रवाई सब बाकी है, चल रही है। जल्दी ही होगा, जल्दी ही हम वहाँ भूमि पूजन के लिए आपको बुलाएंगे। आगामी वर्ष में ये हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इस चीज को लेकर के चलें। राम राज्य की परिकल्पना पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, राज्य की परिकल्पना क्या है? राम राज्य की छोड़ दीजिए, राज्य की क्या परिकल्पना है? राज्य स्थापित ही इसीलिए हुआ है कि मात्स्य न्याय से लोगों को बचाया जा सके। मात्स्य न्याय क्या है? समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ये देख करके लोगों ने सोचा कि ये जो मात्स्य न्याय समुद्र में चल रहा है ये समाज में न चल जाए, जो बलवान है वो निर्बल को दबा ही न दे, इसके लिए राज्य की स्थापना की गई। तो राज्य का, लेकिन निर्बल ही होता जा रहा है, सबल ही होता जा रहा है और सताना छूट नहीं रहा है। 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान हम लोगों ने रखा था, 75 साल में उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस बारे में पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम हिंदू राज्य नहीं चाहते, हम राम राज्य चाहते हैं, क्योंकि हिंदू राज्य तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा उसमें दुखी थी। एक राम का राज्य है जिसमें प्रजा को दुख नहीं था। तो राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो। तो वो तो उसका आदर्श तो राम राज्य ही है, इसीलिए हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं और जब अवसर हमको मिलता है जहाँ पर भी राम राज्य के बारे में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। महाराज एक सवाल ये है, अभी होली आई थी और इस बार होली 7-8 के चक्कर में बेमजा हो गया। कोई कहा कि 7 को मनाएंगे, कोई कहा 8 को मनाएंगे, और पूर्व में होता था, कई बार हुआ है कि पूर्व शंकराचार्य जी थे तो बता देते थे कि इस दिन हम लोग मनाएंगे, तो दिन मनता था। और अभी एक अखबार ने निकाला कि अगले साल भी यही स्थिति होगी। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इस दिन त्यौहार मनाएं काशी में? देखिए, इस बारे में हम लोग एक व्यवस्था बना रहे हैं। ये बात केवल आपकी नहीं है, हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से लोग कह रहे हैं कि हमको ये परेशानी है। हम उत्सव तो मनाना चाहते हैं, व्रत तो करना चाहते हैं, आराधना उपासना करना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिषी लोग हमको भ्रम में डाल देते हैं। तो ये समस्या है और इस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग एक व्यवस्था बना रहे हैं और उस व्यवस्था के अंतर्गत इसका निराकरण करेंगे। यहाँ तक मूलभूत बात है कि वैष्णव और स्मार्त ऐसे 2 मत हमारे यहाँ हैं। अब समस्या क्या है कि जो पंचांग छपता है वो कॉमन छपता है। कॉमन छपने के कारण वैष्णव भी उसी को खरीदते हैं, स्मार्त भी उसी को खरीदते हैं और दोनों को समझ में आ जाता है कि इनका ये है, इनका है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी परंपरा क्या है। जब हमको पता होगा कि हमारी क्या परंपरा है तो उसी अनुसार का हम मनाएंगे, तो हमको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमको नहीं पता है, आज की अधिकांश जनता को पता नहीं है कि वो वैष्णव है कि स्मार्त है, इसीलिए उसको समस्या हो जाती है। तो हम ये भी बताएंगे, अभी हमने ये योजना बनाई है, नए साल से ही शुरू कर रहे हैं कि हम आपके घर में एक संदेश हम सूर्योदय पर रिकॉर्ड करेंगे और विश्व के नाम, विश्व के सनातन धर्मियों के नाम संदेश, और उस संदेश को लेकर के हम अपने संदेशटा सनातन धर्मियों के घर में भेजेंगे कि हमारा संदेश, शंकराचार्य जी का संदेश लेकर के मैं आया हूँ। उस संदेश में ये रहेगा कि पहले तो तुम अपनी परंपरा को पहचानो कि तुम कौन हो, और उसको एक बड़े प्रेम में लिख करके उसके उसमें जो उसका बैठक है उसमें टांग देंगे, ताकि उसके बच्चों को पता हो कि हम कौन हैं, हमारा ओरिजिन क्या है और किस मार्ग से हमको जाना है। तो बहुत कुछ इससे भी सरल हो जाएगा बंधु।
माँ गंगा की निर्मलता के लिए कोई जन जागरण की योजना बनानी चाहिए। देखिए, माँ गंगा की अविरल और निर्मल धारा हमारी कामना थी। हमारे गुरुजी ने कहा था कि हम इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और जब हमने उनसे पूछा था कि महाराज जी आपका ये प्रयास कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा था गंगा की धारा में कहीं भी खड़े होकर के जब हम यूं हाथ से पानी उठाएं और पी लें और हमको हिचक ना हो, हमको माने हमारे साथ के भी जो लोग हों, इतना शुद्ध स्वच्छ जल जब प्रवाहित होने लगेगा तो हम समझेंगे कि हमारा अभियान पूरा हो गया। लेकिन आज तो स्थिति है कि नहाना मुश्किल हो रहा है, पीना तो दूर की बात है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने गंगा सेवा अभियान चलाया था। आप लोगों ने उसमें सहयोग किया था, इसलिए बहुत बात आगे बढ़ी थी। उसके बाद महाराज जी, पिछले तो रामायण को फाड़ा गया, उस पर कुछ बोलेंगे? भाई क्या बोले, रामायण को, रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा है। फाड़ने वाले कौन हैं? राजनीतिज्ञ हैं। राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम बहुमत को आदर करते हैं। देखिए, हम लोग तो विशेषज्ञ मत को आदर करते हैं। हमारा ये कहना है कि 1000 लोग बोलें वो प्रमाण नहीं है, एक विशेषज्ञ बोले वो प्रमाण है। हम लोग ये मानते हैं। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम तो बहुमत को मानते हैं। ठीक है, तो जब आप बहुमत को मानते हो तो भारत का बहुमत क्या कहता है? रामचरितमानस के पक्ष में है कि विपक्ष में? आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली, सबसे ज्यादा मीमांसा की जाने वाली अगर कोई पुस्तक है तो वो रामचरितमानस है। अगर अभी सर्वे करा लिया जाए, सर्वे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम साफ है बात, करंट एकदम साफ दौड़ रहा है। लेकिन अगर सर्वे भी करा लिया जाए तो 99% से ज्यादा वोट रामचरितमानस के पक्ष में जाएंगे भारत के लोगों को। तो जिसको भारत का 99% से अधिक व्यक्ति आदर कर रहा है जिस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का तुम अनादर कर रहे हो और तुम कहते हो कि हम बहुमत को मानते हैं। तुम बहुमत का अनादर कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं। और दूसरे, हमने ये मांग की है चुनाव आयोग से कि देखिए, आप इसको सामान्य बात मत समझिए। ये देश में जितने भी नागरिक हैं उनको एकता के सूत्र में पिरो के रखने का कार्य प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को करना चाहिए। भारत का संविधान ऐसी अपेक्षा करता है प्रत्येक नागरिक से। और ये जो लोग भारत के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, सवर्ण असवर्ण के नाम पर, शूद्र और ब्राह्मण के नाम पर, ये हमको एक दूसरे के सामने खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर के ऐसे पार्टी को या ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से बैन कर दीजिए। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो यही व्यक्ति चुनाव लड़के जीतेगा और जीत करके ये समाज में विभाजन उत्पन्न करेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुनवाई उनकी तरफ से नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से दोबारा इस मांग को दोहराना चाहते हैं कि विभाजनकारी बात करने वाले राजनीतिज्ञ को बैन किया जाना चाहिए। और रामचरितमानस के बारे में जो बात कही जा रही है और जिस तरह से कही जा रही है वो भारत के लोगों में विभाजन स्पष्ट निरूपित कर रही है, जो कि ठीक है। अगर गुरुकुलम का आपने चुनाव जी से शुरू करने का निर्णय लिया है, जी, इसमें दो सवाल है। पहला कि बच्चे हैं वो कैसे आप चुनेंगे? दूसरा कि क्या सिर्फ ब्राह्मण के ही रहेंगे कि अन्य जाति? नहीं, ऐसा है, बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न है आपका, गंभीर प्रश्न है। जो हमारे गुरुकुल होते हैं इन्हीं में हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। जो आज की शिक्षा पद्धति है और जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है उसमें मूलभूत अंतर क्या है वो समझ लीजिए। मूलभूत अंतर यह है कि गुरुकुल में बच्चे की शिक्षा के लिए फीस नहीं लगती है। यहाँ तक कि बच्चे का भोजन और कपड़ा भी अभिभावक के मत्थे नहीं चढ़ता है। इसलिए वहाँ समस्या नहीं है कि हम कितने बच्चे पैदा करें, कि हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। वो तो बच्चे आएंगे, गुरुकुल चले जाएंगे। 3 साल केवल हमको अपने पास रखना है, उसके बाद कभी भी हम 5 साल में, 8 साल में, 12 साल में भेज सकते हैं। तो हम भेज देते हैं गुरुकुल में। वहां पर गुरुकुल का गुरु अपने बच्चे की तरह उसको रखता है, खिलाता है, पिलाता है, कपड़ा देता है, चिकित्सा देता है और योग्य बना देता है और 1 पैसा नहीं देता है। ये गुरुकुल की विशेषता है। इसलिए गुरुकुल अगर रहा था भारत में, आप देखिए 1819 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले जब आया तो उसने सर्वे करवाया पूरे भारत का। दक्षिण भारत का सर्वे अलग करवाया है, उत्तर भारत का अलग करवाया है, बंगाल का अलग करवाया है।
और उसने बताया है कि 97% से ज्यादा साक्षरता है। ये गुरुकुल थे हमारे जिन्होंने भारत में 97% से ज्यादा की साक्षरता दर्ज कराई थी। और उसने लिखा है रिपोर्ट में कि अगर ये गुरुकुल नहीं तोड़े गए तो अंग्रेजों का लंबे समय तक यहाँ रह पाना कठिन है। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा को तोड़ दिया गया। 7.5 लाख गुरुकुल हमारे इलीगल घोषित कर दिए गए इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर। और वही इंडियन एजुकेशन एक्ट जो इस भावना से, अंग्रेजों को यहाँ स्थिर बनाने की भावना से यहाँ पर लागू किया गया था, आज भी किसी न किसी रूप में लागू है। तो हम तो अंग्रेजों की उसी नीति का अनुसरण, लॉर्ड मेकाले का अनुसरण कर रहे हैं। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में यही विशेषता है कि उसमें अभिभावक के ऊपर बच्चे की पढ़ाई का भार नहीं होता। उसमें अत्याधुनिक तो शिक्षा ऐसी स्थिति में हमारा जो गुरुकुल है उसमें भी ये व्यवस्था रहेगी। जहां तक आपकी बात है कि इसमें ब्राह्मण के ही लड़के पढ़ेंगे, नहीं, ये सनातन धर्मियों का है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों हमारे सनातन धर्म के अभिन्न अंग है। इसलिए इन चारों को यहाँ पर शिक्षा हम प्रदान करेंगे और कन्याएं भी पढ़ेंगी। और दूसरे, आपने ये कहा, क्या कहा, अत्याधुनिक शिक्षा कि आधुनिक शिक्षा होगी कि नहीं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही मतलब दुख देने वाला है कि जिस दिन हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, क्या उस दिन की पढ़ाई हम नहीं पढ़ाएंगे उसको हम 2000 साल पहले का पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जिस दिन हम पढ़ाएंगे वो अपडेट रहेगा। जिस दिन पढ़ा रहे हैं अद्यतन, उसी दिन की पढ़ाई वो पढ़ेगा। बिल्कुल आज के विषय में वो पढ़ेगा, आज के विषय की सब जानकारी उसको हम देंगे। और हम तो कह रहे हैं कि चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड का हो, अब ये सब बात की बात है, अभी कह दे रहे हैं कि हम तो जितने भी भारत सरकार के पाठ्यक्रम बने हुए हैं, किसी पाठ्यक्रम से हमारे गुरुकुल की परीक्षा करवा लीजिए, हमारा बच्चा पास ना हो तो। महाराज जी, काशी विश्वनाथ परिसर में शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी, लेकिन उसमें नाम प्लेट नहीं लगा कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो बोलते हैं सन्नी सिंगापुर का शिरडी साईं बाबा है, कोई ये है, कोई वो। इस पर आप क्या मानते हैं? क्या कहें, ठीक है, आप लोग कहें तो वहाँ नाम प्लेट लगा दी जाए, ये बड़ा प्रश्न है। मूर्ति स्थापित की है ना, तो कोई बात नहीं। अब बात यह है कि हमारे यहाँ जो धार्मिक नियम है, उन नियमों को जानने वाले लोग उसमें नहीं है उनकी कमेटी, इसलिए जैसा उनको रुचता है वैसा करते हैं। यही तो हमारा कहना है। हमारा ये कहना है कि आपको विकास का कार्य करना है। शुरू से हमने कहा, आप लोगों ने सुना है कि आप विशेषज्ञों का दल रख दीजिए, धर्माचार्य रख दीजिए, विद्वान रख दीजिए। तात्पर्य यह है कि जिस शिक्षा की पद्धति को आप आगे बढ़ाएंगे, कहने का मतलब है कि मतलब बेसिक लेवल से हमें सिखाएंगे कि सनातन में क्या होता है। अगर हम उस मूर्ति को देखें, ना ही उसके ऊपर छत पर कोई छांव दी गई है, ना ही नाम प्लेट दी, हम तो वही सीखेंगे, या जो अभी आज के जो जनरेशन हम तो वही सीखेंगे। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम सही शिक्षा दे दें ताकि वो सब जाने रहे। अभी तो जो आप दिखा दे रहे हो टेलीविजन में, वही जान जा रहा है हमारा बच्चा। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जाने रहे। आपका टेलीविजन दिखाए तो तुरंत कहे टेलीविजन गलत है। वो शक्ति हमारे बच्चे में होनी चाहिए। आज की तारीख में नहीं है, उसको लाने के लिए जगत गुरुकुल। महाराज, आज के प्रवेश में आरक्षण ठीक है, न्यायोचित है? हाँ, आज के प्रवेश में आरक्षण न्यायोचित है? आरक्षण की व्यवस्था जो है ये कब खत्म होना चाहिए? स्वाभाविक न्याय के विरुद्ध है। देखिए, नेचुरल जस्टिस इसकी अनुमति नहीं देता है। जब भारत के सब नागरिक समान हो गए तो किसी एक के प्रति विशेष बात कुछ समय के लिए की जा सकती है। जैसे मिलिट्री में जब लेफ्ट राइट होता है तो एक खाली का नियम है कि एक खाली करके, कभी अगर पैर उल्टा हो गया तो एक खाली करके पैर मिला लो, लेकिन इससे ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। तो थोड़े दिन के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किसी कारण से कर दो, ठीक है, लेकिन उसी को स्थायी व्यवस्था बना देना बिल्कुल गलत है। और इसी के कारण देश में असंतोष पनप रहा है, इसी के कारण वर्ग विद्वेष हो रहा है, इसी के कारण राजनेता या रामचरितमानस वगैरह की चीज को लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह से वो विद्वेष बढ़ रहा है। उसको स्वर देने के लिए ये लोग तो इसको तो उपकरण बना रहे हैं। तो देश में विभाजन बड़ी तेजी से समाज का हो रहा है, और आगे अगर लंबे समय तक बनाए रखा गया तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर देना ही है तो गरीबी के नाम से देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जाति के लोगों का प्रश्न बन चुका है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर लोग समस्या बता रहे हैं कि 2 दिन जब कोई पर्व त्योहार लिखा हुआ होता है पंचांग में तो हमको भ्रम हो जाता है। इस बारे
बारे में एक तो उनके अंदर जो भ्रम है, गैर जानकारी है, उसको हम लोग ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग परंपराओं के अनुसार दिन पर्वों के गिनाए जाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि हम किस परंपरा के हैं, इसीलिए उनको चुनने में समस्या हो जाती है। तो पहले तो हम इसको बताने के लिए लोगों को जागरूक करें, और साथ ही साथ इस बारे में धर्माचार्यों के द्वारा एक घोषणा करने के लिए भी हम व्यवस्था बना रहे हैं, और जल्दी ही ये व्यवस्था बन जाएगी ताकि जो सनातनी जनता है उसको त्यौहार बनाने में भ्रम का सामना न करें। क्या पंचांगकर्ताओं को भी एक साथ बुलाना है या एक साथ कोई विचार? बिल्कुल सही पंचांग बना रहे हैं, उनके पंचांग बनाने में कोई कमी नहीं है, बस उसको प्रस्तुत करने के तरीके में हम लोगों को थोड़ा सुधार है। विद्यालय जो खुल रही है 10,000 विद्यार्थियों के, हाँ जी, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हमारे पूज्य गुरु हैं। उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल बनाया जाए, उसको ठीक से चलाया जाए ताकि भारतीय संस्कृति की शिक्षा उन बच्चों को मिल सके, क्योंकि उन्होंने आज़ादी, देश की आज़ादी में जो संग्राम हुआ था उसमें भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और वो लोग सोचते थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ पर हमको धर्म पालन की छूट होगी और यहाँ पर धार्मिकता फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक उन्होंने अनुशूलन किया कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, तो इसीलिए वो बार बार ये कहते थे कि अगर हम जानते कि आज़ाद होने के बाद भारत विदेश हो जाएगा तो हम आज़ादी की लड़ाई में भाग न लें। पछतावा था उनके मन में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा पद्धति के माध्यम से दी जाए, और इसी के लिए उनका कहना था कि इस मामले में पहल बड़ी जब होगी तब वो संदेश जाएगा। तो 10,000 बच्चों का एक परिसर स्थापित करके वहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया जाए, और उन बच्चों को जब समाज में भेजा जाएगा और बच्चे जब देश का नेतृत्व करेंगे तो वातावरण बदलेगा। तो इसी दृष्टि से उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य समझ करके ये पहल हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 108 बच्चों का ये गुरुकुल हमने बना करके खड़ा किया, वो चल रहा है। जबलपुर में 1008 बच्चों का एक परिसर 8 एकड़ में स्थापित करने के लिए शिलान्यास हो चुका है। अब काशी में 10,000 बच्चों का एक परिसर स्थापित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास आरंभ कर दिया है, और उसको भी जल्दी ही पूरा करना चाहिए।